नमस्कार, जेएमएस न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जेएमएस ने जन लोक मंथन संदेश, मैं हूं लखन गुरु। जेएमएस न्यूज पर ब्रेकिंग न्यूज भोपाल से, जहां मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 3 दिवसीय स्थापना दिवस रखा, जहां पर मध्य प्रदेश के विकास को लेकर 4P मॉडल के माध्यम से जनता को प्रदर्शनी के माध्यम से बताया कि किस तरह से मध्य प्रदेश लगातार विकास कर रहा है। नाटकों के माध्यम से बताया कि कला संस्कृति भी भारत की एकता और अखंडता की बहुत बड़ा स्तंभ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर कहा था कि भारत के 4 स्तंभ हैं, जिसमें कला संस्कृति भी एक बड़ा स्तंभ है। लाल परेड मैदान पर सैकड़ों लोग आए, जिसमें VIP पास के माध्यम से भी लोगों को आने की व्यवस्था थी। पुलिस की चुस्त दुरुस्त व्यवस्था के माध्यम से लोग बहुत ही आसानी से, थोड़ी सी कठिनाई जरूर लोगों को मंच तक पहुंचने में हुई, लेकिन कहीं ना कहीं किसी तरह का ऐसा नहीं हुआ कि कोई भगदड़ ज़्यादा मची हो। हल्का फुल्का तो खैर आम बात है, लेकिन इस पूरे आयोजन में सरकार की इतनी टाइट व्यवस्था थी कि लोग बैरिकेड्स अलग अलग दूर दूर लगे थे, तो एकदम से भीड़ का जमावड़ा नहीं हो रहा था और पैदल जो है लोग अलग अलग बैरिकेड्स के माध्यम से अंदर जा रहे थे। प्रदर्शनी के माध्यम से सरकार ने बताया कि किस तरह से लगातार जो है सरकार विकास कर रही है और जनता को उनकी मंजिल तक पहुंचा रही है, चाहे रोजगार को लेकर हो, चाहे उद्योग को लेकर हो। ये तमाम बातें सरकार ने प्रदर्शनी के माध्यम से जनता तक पहुंचाई। सरकार ने स्थापना दिवस के मौके पर प्रदर्शनी के माध्यम से बताया कि 2.5 लाख करोड़ के रीजनल इंडस्ट्री प्रस्ताव मिले थे, जिसमें 2,70,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। इस तरह से अलग अलग क्षेत्र में किस तरह से मध्य प्रदेश विकास कर रहा है, वो सब प्रदर्शनी के माध्यम से सरकार ने बताए हैं। मोहन यादव सरकार ने प्रदर्शनी के माध्यम से बताया कि 26 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव में 17.5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। आइए, क्या कुछ जनता महसूस करती है इस मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के मौके पर, आपको लिए चलते हैं ग्राउंड रिपोर्ट में। लखन गुरु और जितेंद्र चौहान जेएमएस न्यूज़ की तरफ से लाल परेड मैदान का लाइव ग्राउंड रिपोर्टिंग आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए जनता की बात, जनता की जुबानी मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के मौके पर। देव दिवाली की बधाई भी दे रहा हूँ और वाकई ये प्रांगण कैसा सुंदर लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि आज हमारे बीच हमारी ये पार्लियामेंट प्रदेश की हमारी विधानसभा खास करके जिस रूप में ऐसा लग रहा है कि स्वर्ग से उतर के आया है, भोपाल के प्रांगण में जोरदार अभिनंदन करें। विगत प्रकार से किए गए अलग अलग काम, जिन कामों के बलबूते पर हर एक क्षेत्र में विकास के जो नए पैमाने गढ़े गए थे, सने सने हम एक एक करके उन सबको पार करते हुए चुनी हुई सरकार के माध्यम से मध्य प्रदेश राज्य को बेहतर से बेहतर मुकाम तक पहुंचाने के लिए लगातार हमने पड़ाव दर पड़ाव जो पार किए। तो आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर बहुत ही VIP लोग VIP पास लेकर आए हैं। कुछ VIP लोगों से जानेंगे। मैडम बताइए, VIP पास को लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? ये VIP फालतू का पास है, कोई मतलब नहीं है, इसे फाड़ के फेंक दो। यहाँ पे VIP नहीं है, VVIP पास है और इससे हमें बुलाया गया, इन्विटेशन दिया गया। और 2 घंटे खड़े थे, धक्के खा रहे थे हम लोग यहाँ पे, और हम लोगों को अंदर कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। बहुत कुल मिलाकर VVIP पास भी किसी काम का नहीं है। सरकार की फिजूल खर्ची समझ में आ रही है। बेवजह का निमंत्रण दे दिया गया है। छोटा बच्चा हमारे साथ है, हम आधा घंटे से बाहर आप पब्लिक को कंट्रोल नहीं कर सकते, पर अंदर नहीं आने दिया। 30 30 सेकंड के लिए धक्का मुक्की करके गेट खोला, फिर इन्हें बंद कर दिया। कुल मिलाकर VIP पास वाले बहुत ज्यादा दुखी है। इससे अच्छा तो पास लेते ही नहीं और आम पब्लिक की तरह बड़े गेट से आ जाते। आम पब्लिक बहुत ही आसानी से सबसे आगे पहुंच गई है, प्रोग्राम देख रही है और ये प्रोग्राम आज 1 घंटे से ज्यादा हो गया है। VIP पास लेकर के पब्लिक परेशान होती रही। तो मोहन यादव सरकार से ये विनम्र निवेदन है जेएमएस न्यूज की टीम से, पब्लिक की ओर से, कि अगली बार इस तरह के पास देकर के जनता को भ्रमित ना करें। हमको 1 घंटे से ज्यादा हो गया और हम इतना ज्यादा सफर कर रहे हैं इस चीज को लेके। अगर आपने VVIP पास हमको दिए हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमें वैसी व्यवस्था मिलनी चाहिए थी, बट यहाँ वैसा नहीं है। हमें ऐसा लग रहा है कि हम भीड़ चाल का एक वो है
हिस्सा है जो कि धक्का मुक्की के जरिए अंदर आ रहे हैं और हमारी कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। लाकर जो है कुछ लोगों के लोग अंदर चले गए और कुछ लोग यहीं, और ज़्यादा पब्लिक होने की वजह से लोग कनेक्ट नहीं हो पा रहे, क्योंकि ज़्यादा पब्लिक होती है तो इंटरनेट और कॉलिंग व्यवस्था ठप पड़ जाती है, प्रॉपर नेटवर्क मिलते नहीं है जब पब्लिक का क्राउड ज़्यादा बढ़ता है, तो ये भी लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है और VIP पास वाले काफ़ी दुखी हैं। देखते रहिए JMS न्यूज़। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर भारी जनसंख्या पब्लिक आई हुई है, चारों तरफ पब्लिक ही पब्लिक है। लाल परेड ग्राउंड पर कुछ पब्लिक जो है स्टेडियम की तरह बैठी है, उनको महसूस हो रहा है कि जैसे क्रिकेट देखने आए हो, और कई बार पब्लिक जो है कुछ समझदार पब्लिक भीड़ में नहीं घुसती है, ऐसी ही ये समझदार जनता है, कुछ जनता भीड़ में ही घुसती है भगदड़ में जाने के लिए। मैडम कैसा लग रहा है आपको यहाँ के, क्या प्राप्त हुआ आने से? नहीं, मतलब मजा आया देखने में। कुल मिलाकर मैडम को जो है पब्लिक देखने में मजा आया। आपको? इनको तो भैया बहुत ही बोर हो रहा है, बोल रहा कहाँ फंस गए मम्मी के चक्कर में मैं बेवजह। और आइए मैडम से जानेंगे मैडम क्या सोचती है। मैडम क्या बोलते हैं? बेकार व्यवस्था है, हमारे बच्चे अलग हो गए, हम लोग अलग हो गए हैं। कार्ड के हिसाब से इन लोगों को एंट्री रखनी चाहिए थी। जब आपने इतनी पूरे भोपाल को खुला आमंत्रण दिया है तो एटलीस्ट व्यवस्था उस हिसाब से तो करें आप। कोई कहीं भटक रहा है, कार्ड मत दो, कार्ड आने दो सबको यहीं। नॉर्मल आने दो ना, नॉर्मल आने दीजिए। आपने कार्ड दे करके बेवजह जो है अव्यवस्था फैलाई है। बहुत ज्यादा आप अव्यवस्था केवल देते कि स्थापना दिवस स्वैच्छिक आना है। आइए और देखिए प्रोग्राम। अब वो कार्डों के चक्कर में इतना ज्यादा मुश्किल हो गई है, जहाँ से कार्ड की एंट्री होना था वहाँ उन्होंने 1 घंटे रोके रखा, और जब खोला तो वहाँ भगदड़ मतलब ऐसा हम ये सोच रहे हैं कि हम आए क्यों। हमें दोनों बच्चियाँ बेटियाँ हैं, वो वहाँ है, वो कहाँ है, कैमरे की वजह से और पब्लिक ज्यादा होने की वजह से नेटवर्क फोन नहीं लग रहा है। फोन ही नहीं लग रहा है ना, कैमरे लगे हुए हैं इसलिए। जी तो प्रोग्राम बहुत अच्छा है, मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस है, बट व्यवस्थाएं थोड़ी और अच्छी हो सकती है। हाँ मैडम आप कुछ बोलिए। बस यही जो इन्होंने यही बोले। बोला, मैं भी यही बोलने वाली थी। हाँ तो कुल मिलाकर ऐसा है, पब्लिक ये कह रही है प्रोग्राम तो अच्छा है लेकिन पास व्यवस्था की ज़रूरत नहीं थी, आदमी को स्वतंत्र छोड़ देते, स्वतंत्र अपने तरीके से आइए बैठिए, बैठने की व्यवस्था अलग अलग पहले आओ पहले पाओ वाली व्यवस्था कर देते, बैठने की व्यवस्था भले अलग अलग बैरिकेड्स में कर देते, जो जैसा पहले आओ पहले जाओ जैसी व्यवस्था थी। कुल मिलाकर जिन जिन को पास मिला था वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत सारे लोग पास लेकर के घूम रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कोई सोने की गड्डी या नोटों की गड्डी लेके घूम रहा है, इसका क्या करें हम, इस तरह का महसूस कर रहे हैं। और वो गड्डी किसी काम की नहीं, जैसे कोरोना काल में पैसे किसी काम का नहीं था, उसी तरह इस मध्य प्रदेश स्थापना दिवस में पास किसी काम का नहीं है, पास लेकर लोग भारी दुखी हैं। आइए दिखाते हैं आगे जनता और क्या। आप कहाँ से आए हैं और मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के मौके पर क्या कुछ कहना चाहते हैं? मेरा नाम पूजा उपाध्याय है, मैं जबलपुर से आई हूँ, और क्या कहते हैं मैं मूर्तियों का मेरे यहाँ काम होता है, तो मैं मूर्तियाँ लेके आई हूँ, संगमरमर की मूर्तियाँ हैं, मार्बल की है, और मुझे बहुत अच्छा लगा भोपाल आके कि 70वां जो दिवस हो रहा है मध्य प्रदेश का, तो इस उपलक्ष्य में मैं यहाँ आई हूँ भोपाल। और क्या कहते हैं जो कार्यक्रम 3 दिन का हमको अवसर मिला अपना माल सेलिंग करने का, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और अब थोड़ा सा माल बचा है, अब सेलिंग हो चुकी है। कितनी महिलाएं आपके स्वसहायता समूह में ये काम करती हैं मूर्तियां बनाने? 25 से 30 महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हुई दीदियाँ, तो वो सारी हाथ से भी कलाकारी करती, मशीनों द्वारा भी काम किया जाता है, और हम ये चाहते हैं कि आगे भी हमको ऐसा अवसर मिलता रहे और मेले में, और हम लोग कहीं सेलिंग होती रहे। हाँ, इसलिए हम मोहन यादव जी हमारी जो सरकार है उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि हमको ये अवसर मिला, उनने प्रदान किया, और इसमें हम यहाँ पे आ सके और अपने ये सेलिंग कर। कुछ रेंट वगैरह तो नहीं लगा? नहीं, कुछ भी नहीं लगा, और सुविधाएं अच्छी थी, खाने की व्यवस्थाएं, और बस थोड़ा सा तो दिक्कत होती है, अब इतनी सारा बड़ा प्रोग्राम हुआ है तो ये थोड़ा कोई बात नहीं है, बाकी सब अच्छा रहा, बढ़िया। स्थापना दिवस के मौके पर नाटक विक्रमादित्य ने भी जनता से खूब तालियां बटोरी। हर एक कलाकार ने शानदार अभिनय के द्वारा जनता का भरपूर मनोरंजन किया। विक्रमादित्य नाटक वास्तव में काबिले तारीफ रहा। आज अवंती की मिट्टी शौर्य गाथा लिखेंगी, महाराज की। हे कालों के काल, मैं आपसे आशीर्वाद मांगता हूँ कि ये भूमि सदा समृद्ध और सुखी रहे, यहाँ की नदियाँ कल कल बहती रहे, खेत लहलहाए, प्रजा आनंदित रहे, और जब कोई शत्रु दुष्ट दृष्टि से इस नगरी की ओर देखे, हमारे भुजबल में महाकाल आपकी
महाराज की जय। क्या आप अपनी बीमारियों से निजात पाना चाहते हैं, जैसे लो बीपी, हाई बीपी, शुगर यानी डायबिटीज? तो उपयोग कीजिए डायवर्टी। ये एक पूर्णतः आयुर्वेदिक औषधि है। ये औषधि डॉक्टर रविंद्र नांदेड़कर द्वारा बनाई गई है। इस औषधि के उपयोग से मध्य प्रदेश में लगभग 3230 लोग और पूरे भारत में लगभग 3 लाख लोग ठीक हो चुके हैं। तो अपनी बीमारियों से निजात पाने के लिए तुरंत कॉल कीजिए हरवायु इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के फोन नंबर 9425019321 पर। धन्यवाद।